छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रहे भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट पर शिकस्त मिलने के बाद यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए राजनांदगांव पहुंचे और एक निजी होटल में विधानसभा स्तरीय आभार बैठक में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर मतदाताओं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे राजनांदगांव पहुंचे और आभार बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, दुखी होने की जरूरत नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। उन्होंने कहा कि हमने कई प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा और मेहनत करते तो कम अंतर से हारे कई सीट जीत सकते थे। उन्होंने नवगठित केंद्र की सरकार को अस्थिर सरकार बताया है। उन्होंने 6 माह सरकार नहीं चलने के कारण बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वैसाखी कब खींच दें भरोसा नहीं। महाराष्ट्र से नाराजगी की शुरुआत हो गई है, मणिपुर साल भर से जल रहा है। ये बात मोहन भागवत कल परसों बोले। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने सभी को अब नगरीय निकाय और पंचायत की तैयारियों में जुटने को कहा है। राजनांदगांव विधानसभा स्तरीय आभार बैठक के आयोजन में पहुंचे भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को लेकर कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में अगर रुपए, शराब और हेलमेट नहीं बांटे जाते तो नरेंद्र मोदी हार जाते। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने 4 दिन वहां रहकर सब कुछ देखा है। डॉक्टर रमन सिंह द्वारा भूपेश बघेल पर राजनांदगांव की उपेक्षा के चलते लोकसभा चुनाव हारने के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। रमन सिंह जी को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वह छत्तीसगढ़ के लोगों का ध्यान रखते तो 15 सीट पर नहीं सिमटे होते। बलौदा बाजार की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विफलता है। सतनामी समाज ने पहले ही ज्ञापन देकर गिरफ्तारियों को गलत बताया था और सही अपराधियों को पकड़ने की मांग की थी। पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर देते तो इतना आक्रोश नहीं फैलता। इसके लिए जिम्मेदार विष्णुदेव सरकार है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट भी विष्णुदेव साय को पद में नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये विष्णुदेव साय की सरकार की विफलता है। पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की घटना घटी है। यदि सतनामी समाज जैद खान के मामले में जो पिछले मई महीने की घटना है और उसको क्षति पहुंचाई गई, उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया, जो गिरफ्तारियां हुई है वो गलत हुई है, ये ठीक नहीं है और सही अपराधी को पकड़ा जाए, ये उनकी डिमांड थी। यदि उनको बुला के बात कर लेते और जो न्यायिक जांच की घोषणा जिस दिन आग लगी उस दिन आप किए, उसको पहले कर लेते तो ये इतना आक्रोश फैलता क्या? और आक्रोश फैला, उसके जिम्मेदार विष्णुदेव साय की सरकार है। इसको तो 1 मिनट भी पद में नहीं रहना चाहिए। भूपेश बघेल के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से निष्कासित पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव द्वारा लगाए गए विदाई के पोस्ट को लेकर कहा कि वे अपना इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मैं ही चुनाव जिताया हूं, इसका मतलब भाजपा के लोग घर में बैठे रहे हैं। भूपेश बघेल द्वारा आयोजित इस कार्यकर्ताओं की आभार बैठक के दौरान बड़ी संख्या में राजनांदगांव विधानसभा के शहरी और ग्रामीण पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संगठन के लिए मजबूती से काम करने को कहा है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।